मॉर्निंग नीवू। क्या है तुम्हारे पास? छिपकली। माय गॉड, ये तो बहुत डेंजरस है। बोलो डेंजरस। डेंजरस, ये तो बहुत डेंजरस छिपकली है नीवू। मैं ना कुछ कुछ वर्ड इसको बोलती रहती हूँ बोलने के लिए, मुझे लगता है बहुत क्यूट प्रोनाउंसिएशन निकलता है ना, इतना अच्छा लगता है। दिखाओ। हाँ, ये तो बहुत डेंजरस है। ये हम लोग लेकर आए थे फुकेत से, शायद है ना नीवू? फुकेत से लाए थे ना? मुझे ये वाली पसंद आई थी। पसंद आई थी? याद आ रहा है तुमको शॉप में? नहीं, कौन सा वाला? नहीं। अरे इसको सच में याद है? तुम्हें कैसे याद है बताइए? लास्ट दिसंबर में फुकेत गए थे। ये देखो। हाँ? अरे ये तो चिपक गई वॉल से। और दिखाओ नींबू का नोज ही दिखाओ। नोज नींबू का ठीक हो गया। दिखाओ। अरे रुकोगे तब तो देख पाएगा कोई। हाँ ये देखिए, ये जो था ना वो काला काला हो गया था, इसको नोच नोच के इसने किया है। इसको भी इसके पापा की तरह आदत है, नोचते रहता है, तो नोच नोच के ठीक कर दिया। मैं बोलती रही नींबू वेट करो, ठीक हो जाएगा खुद से। नहीं नहीं, अब करके उसने हटा दिया है। चोट लग गया था ना, गिर गया था, ये पूरा ब्लैक हो गया था। आज है मंडे, आज बड़ा अच्छा लग रहा है मौसम और सब कुछ, और मूड भी। कल ना इतना बेकार गया ना संडे, मेरा और अंकल दोनों का ही, मतलब कुछ भी हमने कल नहीं किया। एक तो बारिश हो रही थी, कहीं बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा था, अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं है उतनी, और घर पे जो लेथार्जिक फील हो रहा था ना, मतलब एक लूप में हम लोग फंस गए थे कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस नीव के साथ खेल रहे हैं, उसका रूटीन जो है वो अपना फॉलो हो रहा है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, और शाम आते आते मतलब लाइक 6 बजते बजते में और अंगद कह रहे हैं कि यार कुछ ज्यादा ही बेकार ये संडे नहीं गया है। क्या होता है ना, जनरली हम लोग संडे को ना निकल जाते हैं, या तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी देखनी होती है, कई महीनों से तो वो एक चीज रहता ही है। तो जब हम लोग प्रॉपर्टी देखने जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम लोग घर से निकल जाते, नाश्ता वाश्ता किया, 11 साढ़े 11 तक निकल गए। उसके बाद में प्रॉपर्टी देखी, बाहर ही लंच किया, कई बार एक बार 2 देख लिया, कई बार लंच करने के बाद में मॉल चले गए नीव को लेकर के, और ओवरऑल शाम को वापस आए। तो ना एक पूरा दिन ना कुछ एक्टिविटी रहता है, और अच्छा लगता है, मतलब काम भी होता है और अपना टाइम पास भी होता है। नीव के साथ में इसको बाहर घुमा देते हैं। कल क्या हुआ कि कुछ भी नहीं, और पिछला संडे भी ऐसा ही था, मेरी तबीयत खराब थी, पर पिछला संडे ना ऐसा था कि मुझे वैसा नहीं फील हो रहा था, एटलीस्ट बेटर प्रोडक्टिव में फील कर रही थी। मैंने व्लॉग भी किया था, लेकिन इस संडे जो फील हुआ है ना, बाप रे, ऐसा लगा था कि जल्दी मंडे हो जाए। मतलब पहली बार ऐसा हुआ होगा कि लगा था संडे खत्म होके मंडे हो जाए। तो काट लेती। ये खिलौना वाला है। खिलौना अंगद कोई समझा रहा नहीं, पापा ये असली नहीं है, ये खिलौना वाला है, ये काटता नहीं है नीवू? नहीं काटेगा ना। कल हमारे सोसाइटी में स्नेक निकला था, तो फोटो आया ग्रुप में, अब ये पीछे पड़ गया, मुझे ले चलो ना, मुझे स्नेक दूर से देखना है। और कल इतनी बारिश हो रही थी यहाँ बैंगलोर में, दिन भर बारिश हुई कल है, दिन भर बारिश हुई है ना नीवू? तो नीवू नीचे नहीं जा पाया खेलने के लिए, तो बहुत परेशान था बेचारा, है ना? नीचे नहीं गए थे ना खेलने, बहुत बारिश थी ना। मैं घर में डोसा खाया था। घर में डोसा खाया था। अभी तक ना हमारे घर में आम का भरमार आपने देखा होगा, क्योंकि इस बार हमने बहुत आम खाया, पर जब से मेरी तबीयत खराब हुई, फिर अंगद की हुई, आम लाना बंद कर दिया। अब ये ऑरेंज आपको दिखेगा, ये ऑरेंज ना नींबू को इतना पसंद है, रोज़ इसका जूस बना करके पीता है, तो ये रोज़ शाम को उसको चाहिए ही चाहिए, तो छोटे छोटे ऑरेंज लेकर आते हैं। इधर भी कितनी अच्छी वाली धूप आई हुई है, देखिए। इसको तो पानी का ज़रूरत ही नहीं है, आजकल इतनी बारिश हुई है ना, तो पूरा यहाँ तक पानी भर गया था, इसमें भी पानी भर गया था। और ये देखिए ना, एक छोटा सा मेरे पास पॉट था, और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, इसका तो है मेरे पास प्लांट एक्चुअली, पर ये वाला जो है पर्टिकुलर, ये नीचे एक दिन मैं वॉक कर रही थी, तो ऐसे ही फेंका हुआ था, किसी ने काट के फेंक दिया होगा, तो मैं इसको ले करके घर आ गई, और मैंने इस वाले पॉट में इसको ऐसे ही फिट कर दिया, मतलब लगा दिया, फिट नहीं किया, लगा दिया। और मुझे लगा देखते हैं ग्रो करता है कि नहीं, पर देखिए ये ग्रो कर गया, और इसमें देखिए छोटे से नए पत्ते भी आए हुए। गाँव के पास दिखाई, वहाँ पे सांप है ना सांप? मैं नहीं गया था कल, नहीं गया था नींबू फिर वहाँ पे। अभी आज अगर जाओगे भी तो सोच समझ के अच्छे से खेलना, ठीक है? सांप निकलता है नींबू, हाँ। ध्यान से एकदम, ठीक है ना? मम्मा पता है, बोलो। तुम्हारा बेटा, आंटी तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है? बोलो बोलो, क्या आंटी का बेटा? तुम्हारा आंटी का बेटा, आंटी मम्मा बोलता है। हाँ, तो आंटी का बेटा आंटी को मम्मा ही बोलेगा ना, जैसे तुम मुझे मम्मा बोलते हो, तो आंटी का बेटा आंटी को मम्मा बोलेगा। ओके, सो देयर इज अ सिचुएशन नाउ। व्लॉग मैंने किसी और नोट पे शुरू किया और हो कुछ और गया है। तो हुआ ये कि सैटरडे को मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया। कुछ हफ्ते पहले अंगद ने कराया था, मैंने आपसे शेयर किया था, फिर अभी मैंने करवाया। मैंने जो करवाया तो उसका रिपोर्ट आ जाना था, तो हमें बोला था कि 3 बजे रिपोर्ट आएगा, तो डॉक्टर से आके मिल भी लेना। रिपोर्ट्स के बाद में आपको डॉक्टर से फिजिकली कंसल्टेशन भी लेना रहता है।
तो ठीक है, 3 बजे आज जाने वाले थे। अभी फोन आया हॉस्पिटल से कि आपका उन रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट गड़बड़ आई है और आपको उस पर्टिकुलर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो सिर्फ जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करके काम नहीं चलेगा, उस पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट से आपको मिलना पड़ेगा। तो क्या उसका अपॉइंटमेंट हम बुक कर दें? तो हमने कहा कि कर दो भाई बुक, अब रिपोर्ट गड़बड़ आ गई। देखिए बोलते बोलते भी मुझे अब रिपोर्ट गड़बड़ आ गई है तो मिलना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि तो ठीक है, अब तो 3 बजे पहले आप उन डॉक्टर से मिल लो जो जनरल फिजिशियन है, जैसे कि बाकी डिस्कशन करना रहता है वो भी कर लेना, पर पहले उनसे मिल लो आप। तो 3 बजे का डन करते हैं। तो हमने कहा डन करो भाई, अब जब रिपोर्ट गड़बड़ आई है तो क्या करें। तो अब मेरा मन नहीं मान रहा है कि रिपोर्ट गड़बड़ आई है, ठीक है। अब हो सकता है मैं डिल्यूजनल हूं या हो सकता है कि सच में गड़बड़ आई है, पर मैं ना ऐसे मान नहीं रही हूं कि वो रिपोर्ट गड़बड़ आई है। मुझे लगता है कि जब ऐसा हेल्थ चेकअप करवाते हो आप ना, जिसमें पैकेज वाला जो होता है, पैकेज वाला ही है ना ये, एक साथ में कई सारे आपने करवा लिए, तो इसमें ऊपर नीचे रिपोर्ट होता ही है। और इससे पहले मैं वहां जाऊं, वो मुझे रिपोर्ट दे, फिर मैं वहां के डॉक्टर से उसी रिपोर्ट पे डिस्कशन करके माथा खराब करूं, और फिर मन में तो आएगा ही सेकंड ओपिनियन, तो फिर से मैं वो रिपोर्ट कहीं कराऊं जो कि आज की आज होगा नहीं, फिर मैं कल जाऊं फिर कराऊं, फिर चले पता कि अच्छा वो पहला रिपोर्ट ही गड़बड़ आया था, बेकार मैंने कल रात इतनी टेंशन लिया, बेकार हमने कल इतना दिमाग खपाया। उससे पहले मैं ये प्रोसेस को थोड़ा सा रिवर्स कर रही हूँ और मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले ही जा करके किसी और से ही वो रिपोर्ट करवा लेती हूँ, किसी और डॉक्टर से ही कंसल्ट कर लेती हूँ। वहां भी अगर गड़बड़ है तो पहले वो भी बोलेंगे गड़बड़ आया है, फिर तो मुझे पता होगा कि ठीक है वहां भी जो था वो गड़बड़ सही था, तो मुझे रिपोर्ट कलेक्ट करने वहां वैसे भी जाना ही है। बाकी जो बॉडी चेकअप कराया है तो मैं रिपोर्ट कलेक्ट कर लूंगी, पर अगर वो रिपोर्ट दूसरे हॉस्पिटल में सही आ गई तो मुझे पता होगा कि फर्स्ट हॉस्पिटल में गलत आई। पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, एक्चुअली मेरे दिमाग में काम नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैंने ये प्लान अपने लिए बना लिया है। तो एक है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में कावेरी हॉस्पिटल करके, वहां का मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है। लकीली डॉक्टर अवेलेबल है, 2:30 का मैंने लिया है क्योंकि 3 का वहां पे है। तो जो रिपोर्ट करानी है वो भी रिपोर्ट भी ऑन द स्पॉट हो जाएगा। तो रिपोर्ट कराऊंगी, फिर उस डॉक्टर से मिलूंगी, और फिर अंगद का भी एक्चुअली मीटिंग है, वरना मैं अभी निकल गई होती। टेंशन तो मुझे अच्छी खासी है, पर घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमेशा ऐसे रहे कि जब भी मैं मेडिकल के चक्कर में पड़ती हूँ ना, तो चक्कर गड़बड़ी होता है, मतलब वो उलझाता ही है मुझे, वो गलत रिपोर्ट मिलता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। तो मैं इतना एक इंसान पे मैं घबराने वाली नहीं हूँ। तो इसीलिए अंगद को बोला है तो मीटिंग कर लो, फिर चलते हैं आराम से। नीव को लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि 2 हॉस्पिटल का चक्कर है ना अब तो नीव घर पे ही रहेगा। तो पहले कावेरी जाती हूँ, रिपोर्ट कराती हूँ, वहां के स्पेशलिस्ट से मिलती हूँ, बात करती हूँ, वहीं पे अगर सब कुछ ठीक है तब तो टेंशन फ्री होकर जाना है, और वहां से बस रिपोर्ट ले आना। वहां भी अगर गड़बड़ है तो ठीक है, विधि का विधान है, तो फिर जो होगा सो होगा, तो आगे देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। फिर तो अब जो प्रॉब्लम है तो सॉल्व किया जाएगा, पर क्या पता प्रॉब्लम ही ना हो, तो आई एम जस्ट टेकिंग अ चांस। तो चलिए, दिन का रुख ही बदल गया। तो कल संडे भी वैसा गया, देखिए आज मैं आपको बोल ही रही थी कल भी बहुत बेकार था, अब देखिए अब मंडे भी बेकार है, पर क्या शायद ना भी हो। तो घबराना नहीं है, प्लान आउट करना है और चलना है, इसी का नाम है लाइफ। कौन है? क्या दिखाओ, क्या है? अरे ये क्या है नीबू? ये दीदी दी है? अरे तो गिफ्ट दी है तुमको, थैंक यू बोला? नहीं बोला। अरे थैंक यू बोलना था ना, थैंक यू बोलना था नीबू। चलो टॉय लेके नीबू नहाई जाएगा, वो सोच रहा है। इसको नहला दो आज। हाँ? ये भूत नहीं नहाया है, बहुत गंदा हो गया है। हाँ, इसको नहीं नहलाता। उसको नहला दो। इसको नहलाऊंगा, भूत को नहलाऊंगा। अंगद की मीटिंग तो अभी तक चल रही है, तो मैं फटाफट में लंच कर लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ, फिर अंगद लंच करेगा, फिर निकलेंगे। चलिए, भरी दोपहरी में हम लोग निकल चुके हैं कावेरी जाने के लिए। 1:45 हो गए, एक्चुअली अंगद का मीटिंग खत्म होते तो टाइम लग गया। तो 2:30 बजे का मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, पर उसके पहले जो मुझे एक रिपोर्ट करानी है वो भी करवानी है, तो हो जाएगा होपफुली। फिर 3 बजे तो मेरा वहाँ नेक्स्ट हॉस्पिटल का भी अपॉइंटमेंट है, देखते हैं इतना जल्दी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर पहले ये वाला करवा लेते हैं। फटाफट अंगद ने खाना खाया, निकल गए। और नीव को बोला, नीव पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? बोले बाहर जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। फिर मैं उसको बताया कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो कह रहे अभी भी तो गए थे, क्योंकि सैटरडे भी गए थे हम लोग, तो उसको वही बोला था अभी तो गए थी ना मम्मा, ना फिर से जाना है। ठीक है, मैं अच्छा बेबी बन के रहूंगा खुद ही बोल देता है, क्योंकि टाइम थोड़ा ट्रिकी है ना इसमें, तो वो नीचे भी जाएगा नहीं। जनरली हम लोग सुबह निकलते हैं कहीं के लिए, तो फिर वो नीचे जाता है खेलने के लिए, टाइम पास हो जाता है। अभी तो हम भाई दोपहरी में निकले हैं, तो वो घर पे ही उसको रहना पड़ेगा, शायद सो जाएगा, पता नहीं क्या करेगा, पर उसको लेकर के नहीं जा रहे हैं क्या, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल चक्कर काटेगा, तो पता नहीं कैसे उसको मन लगेगा। तो आंटी अपना उसको खिलाएगी,
तब तक हम लोग आते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। जो मैं सोच रही हूँ वही है, रिपोर्ट गड़बड़ आई है या रिपोर्ट सही ही आई है और ये वेरीफाई हो जाता है, जो भी है आपको बताती हूँ। चलिए आ गए, यहाँ पे आए हैं कावेरी हॉस्पिटल। इधर भी है इधर भी है, पता नहीं किस में जाना है। चलते हैं इसमें जाकर देखते हैं, बात करते हैं। 1 hour later. चलिए इस वाले हॉस्पिटल का काम अभी हो गया है। फिलहाल जा रही हूँ कलेक्ट करने के लिए अपनी रिपोर्ट। जो एक्चुअल हॉस्पिटल था जहाँ पे करवाया है फुल बॉडी चेकअप, वहाँ पे उन्होंने बुलाया है ना, तो उसका अपॉइंटमेंट था 3 का, तो मुझे लगा मिस ही होना क्योंकि यहाँ पे लेट हो गया। लेकिन फिर उनका ही फोन आया कि 4 को आओ, तो 4:45 हो रहे हैं, हम लोग यहाँ से फ्री हो गए। शाम हो गई है, भूख लग गया है, तो हॉस्पिटल में ही हम लोग आए हैं चाय नाश्ता कुछ करने के लिए। यहाँ पे कुछ खाने को आज है ही नहीं, डोसा भी ख़त्म है, इडली भी ख़त्म है, फिर एक ही चीज़ था, वो था सैंडविच। मैंने लंच बहुत जल्दी कर लिया था तो भूख तो लगी गई है, सैंडविच ही खा लेते हैं। और कॉफ़ी बोला ना? हाँ कॉफ़ी। चाय तुम्हारे लिए? नहीं कॉफ़ी। ये अभी मैं 10th फ्लोर पे खड़ी हूँ। 10th फ्लोर से देखिए बैंगलोर का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। वही मैं अंगद को बोल रही थी कि अंगद हम लोग जो भी घर लेंगे ना वो हाई राइज पे लेंगे, तो देखो अगर 10th फ्लोर तक में भी लेंगे तो कितना सुंदर लगेगा दिखने में। सिटी कितना प्यारा लग रहा है। आप देखो यहाँ से व्यू, हाई राइज भी दिख रहा है, बंगलोज भी दिख रहे हैं, कितना मस्त लग रहा है। नीचे रोड। शाम के बज गए 5:45। अभी हम लोग इस वाले हॉस्पिटल से निकले 6 बजे। आपको पता ही है हमारी नैनी चली जाती है, तो हमें 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। वो वेट कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, 10-15 मिनट तो ठीक है, पर पहुंच जाए टाइम से तो ठीक है। तो हमें टेंशन इसी बात की थी क्योंकि हमें जिस डॉक्टर से यहाँ पे मिलना था ना वो नहीं आई हुई थी, तो उसी का हम लोग वेट करते करते फिर नाश्ता करने चले गए। फिर वो आई तो उनसे मिल लिया हमने और फिर अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब मैं घर जाके आपको इत्मीनान से बताती हूँ कि क्या रिपोर्ट में निकला, क्या उसका हुआ, क्या ये सीरियस है, क्या है, आगे क्या करना है, वो सब बताऊँगी मैं आपको। एकदम हम लोग करेक्ट टाइम पे आए। आप देखो 6:10 है, हम लोग अभी आ गए 10 मिनट पहले। 6 बजे पहुँच गए घर हम लोग गई इसकी नैनी घर। इसको देखिए खेल कर आया है, तो लेके दिखाओ। लो तुम लेके दिखाओ। नीवू को नीचे लेकर के आए हैं क्योंकि उसको तो खाना खाना है, तो खेलते खेलते खा लेगा। और थोड़ा लेट हो गया, अब तो बच्चे लोग हैं नहीं, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे। आपने देखा ना वो लेने के लिए आया था ब्लड सैंपल मेरा, तो मैंने ना जो टेस्ट मेरा नहीं हो पाया था, जो पैकेज लिया था उसमें मेरा विटामिन डी और B12 का टेस्ट नहीं था, तो वो भी मैंने सोचा कि करवा ही लेती हूँ। उसके लिए आज ही बुलाया था, अभी शाम को आके ले गया, क्योंकि उसमें तो फास्टिंग का ज़रूरत होता नहीं है, तो दे दिया है। बोल रहा है लेट नाइट तक तो रिपोर्ट भी आ जाएगा, तो सोचा वो भी करवा ही लेते हैं। पैकेज में सिर्फ वो 2 चीज़ ही नहीं थी। और अंगद नीचे खेल ही रहे हैं। मैं आ गई ऊपर बनाने के लिए। डिनर बना रही हूँ, सिंपल सी ग्रेवी, पनीर की ग्रेवी। उसके लिए बस ये सब कुछ को सौते करना है। बाद में इसमें टमाटर भी डाल दूँगी, खड़े मसाले भी डाल दिए, अदरक लहसुन भी डाल दिया। इसको बाद में पेस्ट बना लूँगी, तो बहुत ही सिंपल सी एक ग्रेवी बन जाती है पनीर की। फेवरेट भी है और फटाफट भी बन जाती है।
मॉर्निंग। तो कल तो आपने देखा ही कैसा भागा दौड़ी वाला दिन था। कहते हैं ना क्षण में छनाक होना, मतलब सुबह पता नहीं होता है क्या होने वाला है, दिन में अचानक से दिन का पूरा रुख बदल जाता है। वही मेरे साथ कल हुआ क्या था, क्या रिपोर्ट आया था, क्या प्रॉब्लम आई थी, वो तो मैंने आपको बताया नहीं। तो वो इत्मीनान से भी बताने जा रही हूँ, ताकि अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ भगवान न करे होता है तो आपको पता हो कि कैसे उसमें कैसे एक्शन लेना है, क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है घबराना नहीं है, एकदम स्ट्रांगली हर चीज को फेस करना है। फिर उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। और जब सॉल्यूशन थोड़ा निकल जाता है फिर थकान बड़ी महसूस होती है। मेरे साथ वो कल हुआ, स्ट्रांगली फेस किया सब कुछ एकदम टफ होकर के, मुस्कुराते हुए कि ठीक है अब ये करना है। उसके बाद जब शाम को फाइनली जब मैंने वो विटामिन डी वाला टेस्ट कराया, फिर वो बंदा गया, उसके बाद दिमाग रिलैक्स्ड हुआ मेरा। और खाना वाना खाने के बाद जो नींद आई है ना, 10 बजे तक तो मैं सो भी गई हूँ। नींद भी बड़ी अच्छी आई, क्योंकि आप थक जाते हो ना मेंटली, तो फिर नींद बड़ी अच्छी आती है। एनीवेज, तो क्या हुआ सुनिए। सैटरडे को मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप कराया था, जिसे हर साल करवाते हैं हम लोग। तो सैटरडे को करवाने के बाद उन्होंने कहा था हॉस्पिटल वालों ने कि मंडे को 3 बजे आप आइएगा, रिपोर्ट्स भी सारी मिल जाएंगी, फिजिकली डॉक्टर से मिलना भी होता है वो भी मिल लीजिएगा। ठीक है। मंडे को हमें फोन आता है हॉस्पिटल से 11 साढ़े 11 बजे के आसपास कि आपका यानी कि मेरा ईसीजी का रिपोर्ट जो है वो गड़बड़ आया है। आपको पता ही होगा ईसीजी का क्या होता है, हार्ट चेक करने के लिए ईसीजी करवाया जाता है। तो रूटीन चेकअप में वो ईसीजी भी था मेरा, वो रिपोर्ट सही नहीं आया है। तो आपको सिर्फ जनरल फिजिशियन से नहीं मिलना होगा, आपको कार्डियोलॉजिस्ट से भी बात करनी पड़ेगी। तो उसका मैं अपॉइंटमेंट बुक कर दे रही हूँ। तो उसका उन्होंने अपॉइंटमेंट 3 बजे का बुक कर दिया। अंगद आता है, ये फोन अंगद ने रिसीव किया। अंगद आकर मुझे बताता है कि ईसीजी का रिपोर्ट सही नहीं आया। तो मेरा पहला ही रिएक्शन था, क्या कुछ भी सही आया होगा, कौन बोल रहा है? तो कह रहा है कि फोन आया हॉस्पिटल से। मैंने कहा नहीं, कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, वो मेरा रिपोर्ट नहीं होगा। पहला रिएक्शन ही मेरा ये था कि सही ही रिपोर्ट आया होगा। अंगद ने कहा नहीं, तुम्हारा नाम बता के बोला है, रिपोर्ट खराब आया है और कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कर दी है 3 बजे की, पहले उनसे मिलना, बाद में जनरल फिजिशियन से। तो पहले 2-3 मिनट तो मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, ईसीजी का रिपोर्ट खराब है, क्या बोल रहे हो? तो बोला उसने कि हाँ आया है। तो आया है तो भाई आया है, अब क्या कर सकते हैं। तो डिनाइल में रहने से फायदा है नहीं। पर मुझे ये पूरा विश्वास था कि ये रिपोर्ट गड़बड़ आई है। वो रिपोर्ट या तो मेरी है ही नहीं, किसी और की बता रहे, या मेरी रिपोर्ट में उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं है, मेरे हार्ट में क्या ही गड़बड़ है। तो मैंने सोचना शुरू किया कि 3 बजे वहां से मिलना है। अब मैं ये सोचने लगी कि उनके पास तो रिपोर्ट चलिए गड़बड़ आई है, किसी भी रीजन से गड़बड़ आई है, तो उनके पास तो गड़बड़ रिपोर्ट ही है। उस गड़बड़ रिपोर्ट पे जब मैं वहां के कार्डियोलॉजिस्ट से मिलूंगी तो वो वही रिपोर्ट देख के मुझे जो बताना होगा बताएगी। इससे अच्छा है मैं इसको डबल चेक कर लेती हूँ, मैं एक और ईसीजी करवा लेती हूँ। क्योंकि जनरल प्रोसेस क्या होता है कि आप जाओगे, डॉक्टर से मिलोगे, उनका रिपोर्ट देखोगे, फिर बोलोगे ठीक है। फिर भी आप एक बार सेकंड ओपिनियन तो लोगे ही, तो फिर से आप ईसीजी करवाओगे। तो वो उस दिन तो हो नहीं पाता, वो आज होता। तो रात भर उस चिंता में रहती मैं कि अरे यार ईसीजी खराब आया, डॉक्टर ने तो मुझे ये बातें बोल दी। इससे अच्छा है मैं पहले करवा करके ही जाती हूँ। ये मैंने ऐसा सोचा फॉर माई पीस ऑफ माइंड। तो फिर मैं गई कावेरी, आपको पता है, वहां पे जाते ही मैंने सबसे पहले ईसीजी कराया, उसका रिपोर्ट लिया और गई वहां के कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने के लिए। अपॉइंटमेंट लेके मैं घर से गई थी। उन्होंने मेरा रिपोर्ट देखा तो उन्होंने बोला कि मुझे तो इस रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, आपने ये क्यों करवाया ये रिपोर्ट? तो मैंने उनको बताया कि मैंने फुल बॉडी चेकअप जहां से करवाया था वहां पे उन्होंने मुझे बोला है फोन पे गड़बड़ रिपोर्ट आया है। तो इन्होंने मुझे बोला क्या वो रिपोर्ट आपके पास फिजिकली है, ताकि मैं कंपेयर करूं कि हमने जो रिपोर्ट किया उन्होंने किया, इसमें क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या आया है। तो मैंने कहा नहीं, वो तो मैंने अब तक कलेक्ट किया नहीं है, वो तो मुझे कलेक्ट करने जाना है, उससे पहले मैं एक सेकंड ओपिनियन देख रही थी। तो उन्होंने कहा देखो हमारे इस रिपोर्ट के हिसाब से तो कुछ भी इसमें अनयूजुअल नहीं है, तो उनके रिपोर्ट में क्या आया है वो तो उनको पता। तो मैंने कहा इसमें नहीं है ना सर, अभी आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है? तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। फिर उन्होंने कहा अच्छा आपने फुल बॉडी चेकअप कराया है तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बता दो। तो मैंने कहा वो सब उनके पास ही है, मैंने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो मैं आपका ये रिपोर्ट लेकर मैं उनके पास जाती हूँ, जब वो मुझे बोल रही होंगी तो मैं ये दिखा दूंगी ताकि वो डॉक्टर को भी समझ में आ जाए। तो ये वहां पे मतलब हो गया कि सब कुछ नॉर्मल, जो मैं बोल के आपको गई थी कि रिपोर्ट नॉर्मल ही होगा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। खैर वहीं पे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील होने लगा कि रिपोर्ट गड़बड़ नहीं है। पता नहीं, पता ही था कि नहीं होगा, मतलब बिलीफ सिस्टम जो कहते हैं ना, कोर बिलीफ सिस्टम था मेरा कि रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर ठीक है, सामने वाला बोल रहा है तो आपको हाथ पैर तो मारने, घर में बैठने से, ये विशफुल थिंकिंग करने से तो कुछ नहीं होगा। सब ठीक है, सब ठीक है, उसको फिजिकली देखना पड़ेगा। फिर गए वापस में वो वाला हॉस्पिटल जहां पे फुल बॉडी चेकअप कराया, वहां पे रिपोर्ट लिया, वहां के कार्डियोलॉजिस्ट से मिली। उन्होंने देखा अपना रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे डिफॉर्मिटी आई है। तो मैंने बोला कि मैम मैंने अभी जस्ट एक रिपोर्ट और करवाई है, आप एक बार वो भी रेफर कर लो। तो उन्होंने भी वो वाला ईसीजी देखा, तो उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ तो नहीं आया, पर कभी कभी क्या होता है कि एक मशीन पकड़ पाता है, दूसरा मशीन नहीं पकड़ पाता है।
तो मैंने कहा पर ये भी तो हो सकता है कि ये पहला मशीन जो है आपका इसने गलत रिपोर्ट बनाया है, सेकंड वाला सही है। तो उसने बोला हो सकता है, पर ये भी हो सकता है कि सेकंड वाला सही नहीं है, हमारा सही है। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, हो सकता है, सही बात है। उन्होंने पूछा तुम लोगों को चेस्ट पेन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, दौड़ते हो तो बहुत हाफ जाते हो, काम नहीं कर पाते हो, ये वो। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं होता, तो रूटीन चेकअप के लिए मैं आई थी। मेरा अगर थायराइड, शुगर, बीपी ये सब घटा बढ़ा होता तो एक पल को मैं मान भी लेती। मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा देखो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं तुमको ये बोलूंगी, क्योंकि हमारे मशीन में रिपोर्ट ऐसा आया है तो तुम एक बार एको करवा लो। ठीक है कहीं और करवाया तुमने, वहां सही आया, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड एक बार तुम एको और ट्रेडमिल टेस्ट करा लो। तो मैंने बोला कि एको से क्या पता चलेगा इस केस में? तो उन्होंने बोला एको से पता चलेगा कि हार्ट में कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं होल तो नहीं है, कुछ इशू तो नहीं है। तो वो चीजें हमको फिजिकल फॉर्म में फोटो जैसा रहता है उसमें हम देखते हैं एको में, तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी आती है। ईसीजी से उतनी क्लैरिटी नहीं आ सकती है, बट जस्ट आई एम गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है तुमने कहीं और कराया, वहां सही आया, तो यू कैन स्किप दिस एको ऑल्सो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बट जस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एको करवा के देख लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो मैं सोच के बताती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बस आप एक बार करवा लो, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है, बेकार का आपको दिमाग में क्यों रखने का है, एक भी मशीन में खराब आया है तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है वो देखते हैं, वो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एको करके देख ही लेते हैं शांति के लिए। तो फिर हाँ, लेकिन वहां पे भी ये सब बातें हुई, फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो बेसिकली अभी कहानी वही है जो मैं सोच रही थी कि वहां का रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, बाकी कहीं का और नहीं है। तो मैं चाहूं तो फर्स्ट वाले का मानूं, चाहूं तो सेकंड वाले का मानूं, या चाहूं तो मैं इको करा करके एकदम क्लियर देख लूं। तो अंगद ने कहा है कि तुम एको करवा ही लो, बेकार का इसको क्यों छोड़ने का, दिमाग में जरा सा भी खटका क्यों रखने का है। तो एको कर जाके आज करवा लेते हैं, और फिर दोनों में से जो भी कार्डियोलॉजिस्ट तुमको सही लगे हैं, जिनका एक्सपीरियंस तुमको अच्छा लग रहा है, उनको जाके रिपोर्ट दिखा लो और कहानी खत्म कर दो। तो ये फॉर्मेलिटी वाली बात है, तो मैं शायद करवा लूं आज एको, आज या कल जब अंगद थोड़ा फ्री होगा। और जो बाकी मेरे रिपोर्ट्स आए, फुल बॉडी चेकअप कराया ना, तो कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने के बाद में हम गए जनरल फिजिशियन के पास, उसने बाकी मेरे सारे रिपोर्ट्स देखे। तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल। तो उनको भी मैंने बताया कि मेरा ऐसा ईसीजी का प्रॉब्लम निकला है, एक में कहीं कुछ और निकला है, एक में कुछ और निकला है। तो जनरल फिजिशियन ने भी देखा तो बोला देखो मैं बाकी कॉन्फर्मिटी में अगर देखती हूँ जो तुम्हारा बाकी रिपोर्ट्स आया है, तो मुझे वहां भी सब कुछ सही लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये ईसीजी रिपोर्ट सही कुछ बता रहा है। कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, तो ऐसा कोई इशू मुझे दिख नहीं रहा है। पर एको करवाने बोला है तो करवा लो, बट आई डोंट थिंक सो कुछ प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ मुझे भी वही लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ये पता नहीं क्यों मशीन ने, उन्होंने मुझे बोला भी कि देखो क्या होता है ना, ईसीजी का रिपोर्ट मशीन कई बार गलत रीडिंग कर देता है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए रीडिंग होती है, तो उसको एकदम कॉन्क्रीट नहीं मान सकते हो, एको को मान सकते हो। तो अगर तुमको बस पीस ऑफ माइंड चाहिए, सेम बात बोला उन्होंने, तो एको करवा लो। बट एज पर योर अदर रिपोर्ट जो मैं देख रही हूँ कोलेस्ट्रॉल का और सब कुछ का, तो मुझे नहीं लग रहा कोई इशू ऐसी हो रही है। आई थिंक यू आर कंप्लीटली हेल्दी, नो इशू। इनफैक्ट उन्होंने फिट में से रिंग भी बना दिया, मतलब उसमें लिखा रहता है क्लिनिकली फिट, उनको बाद में देना पड़ता है अपना फाइनल एक इंप्रेशन क्या है पेशेंट का, तो उन्होंने क्लिनिकली फिट में उन्होंने टिक मार किया। तो उन्होंने बोला तो मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। तो मतलब समझ में आ गया कि कोई बात नहीं है। पर अब आप सोचिए कि कितनी दिक्कत किसी को हो सकती थी इन 4-5 घंटे में। अगर आपको बोलता है कोई हॉस्पिटल की आपका रिपोर्ट गड़बड़ आया है, वो भी सीधा हार्ट का रिपोर्ट गड़बड़ आया है, कोई अगर कितना कोई परेशान हो जाएगा आप सोचो। जस्ट इमेजिन कि अगर मैं दिमाग ना लगाती और मैं नहीं जाती कोई और हॉस्पिटल, मैं इनके रिपोर्ट को ही बिलीव करके मैं सोचती कि यार यहाँ पे गलत निकल गया है, ठीक है डॉक्टर मुझे एको के लिए बोलते, मैं फिर एको करवाती, उसमें सब सही निकलता तो ये वाला रिपोर्ट को खारिज कर देते डॉक्टर, दैट इज ओके। पर जब तक मैं एको नहीं करवाती, हर इंसान के पास तो पैसा नहीं है कि वो फट से जाकर के 1-3 हज़ार का टेस्ट फटाफट करा ले। आप समझ रहे हो, कोई तो होगा जो बोलेगा ठीक है डॉक्टर साहब मैं आती हूँ 3-4 दिन में पैसा का इंतजाम करके, फिर मैं एको कराऊंगी। अब उस 3-4 दिन में वो बंदा या बंदी कितना परेशान हो सकते हैं कि यार मेरा ये ईसीजी का रिपोर्ट गड़बड़ आया है, कार्डियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि आपको नेक्स्ट टेस्ट करवाना पड़ेगा, हार्ट का हमें अंदर का पिक्चर देखना पड़ेगा कि कहीं छेद तो नहीं है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। ये सब कितना भारी भारी टर्म है, वर्ड है आपको सुनने और आपको लेने के लिए कि अच्छे से अच्छा आदमी हिल जाए। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना कोई परेशान हो सकता है। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल, बीपी, थायराइड, शुगर, उसी में लोगों का परेशानी बढ़ जाती है कि यार थायराइड ज्यादा आ गया, यार बीपी बहुत मेरा गिर गया, बहुत आ गया। अगर आपको कोई बोलता है आपका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, आपका ईसीजी रिपोर्ट गड़बड़ आ गया है, आपका ब्लॉकेज हो सकता है, आपको छेद हो सकता है, अब टेस्ट कराओ, तो ये कितना बड़ा मैं नहीं मतलब सोच सकती हूँ कि कितना प्रॉब्लम होगा उस इंसान को जब तक सामने से एको का रिपोर्ट ना आ जाए, डॉक्टर ना बोल दे कि एवरीथिंग इज फाइन।
मेरे साथ तो ये होता आ रहा है कि जब मैं किसी मेडिकल चीज में घुसती हूँ, वो चीज मेरी ऐसी खिंच जाती है ना। किसी भी एग्जाम्पल को लेके देखिए, बेबी नहीं हो रहा, मैं डॉक्टर के पास जाना शुरू करती हूँ, मुझे लैप्रोस्कोपी से लेकर के तो क्या सजेस्ट कर देते हैं सब लोग। मुझे इचिंग की इशू आई थी, मैंने आपको बताया था पोस्टपार्टम में जो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए कोई मुझे सीरियोसिस बता रहा था, कोई मुझे एज्मा बता रहा था, कोई मुझे बोल रहा था बेडबग का इशू आ गया। 6-7 भलते डॉक्टर्स ने, सबने अलग अलग मुझे बता दिया, किसी ने नहीं मुझे बताया कि आपको क्या प्रॉब्लम है। फाइनली डॉक्टर मुझे मिला और मेरा ट्रीटमेंट हुआ। उसी तरीके से मैं अभी, मुझे जो सांस की प्रॉब्लम आई थी, 25 डॉक्टर के पास गई हूँ, सब लोग बोल रहा है GERD है, कोई नहीं पकड़ पा रहा था कि ये पोस्ट नेजल ड्रिप है। जब 6-7 डॉक्टर दिखा लिए तब एक जाकर के मिली और मेरा प्रॉब्लम पकड़ाया और मेरा इलाज हो पाया। और यही चीज इसमें भी मेरे साथ होने वाली थी कि अगर मैंने पहले से एक्शन नहीं लिया होता तो मेरा कुछ होता नहीं, पर 2-3 दिन तो मेरा बर्बाद जाता ही इस टेंशन में कि मुझे क्या हो गया है, और परिवार वाले भी डर जाएगी इसको क्या हो गया है। तो हर बारी मैं देख रही हूँ कि मेडिकल में कुछ चक्कर होता है, वो चक्कर ऐसा हो जाता है यार कि मतलब जाने से डरे आदमी, भ्रमित ही हो जाता है। मैं तो भ्रमित हो जाती हूँ हर बार। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं स्ट्रांग हेडेड हूँ, सॉल्यूशन पे ध्यान देती हूँ, प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देती हूँ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड लड़की हूँ। तो मैं हार नहीं मानती, मैं घबराती नहीं, मैं बस आगे का आगे प्रोसेस करती रहती हूँ कि नहीं यहाँ पे ठीक नहीं तो ये करते हैं, मतलब रास्ता ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि आप ढूंढोगे तो मिलेगा ही, कोई जादू नहीं है। जब रास्ता ही ढूंढोगे तो रास्ता मिलता ही है, पर रास्ता मिलने तक का जो प्रोसेस होता है उसमें कितना धीरज रखना पड़ता है, उसमें कितना आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। घर में एक छोटा बच्चा है, आपका हस्बैंड है जिस बेचारे को नॉलेज नहीं है मेडिकल का, वो अलग घबरा जाता है। तो ये इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है ना, और खोदा पहाड़ निकला चूहा होता है फिर लास्ट में। पर ये मेरे साथ होता आ रहा है, ये 2020-21 से कहिए जो चक्कर चालू हुआ है कि जब जब मैं मेडिकल का कुछ चक्कर में पड़ती हूँ, वो चीजें मेरी इतनी उलझ जाती है ना कि अब तो पहला मेरा थॉट प्रोसेस ये है, ऐसा बोल रहे हैं ये तो नहीं ही होगा, किसी और से बात करनी पड़ेगी। सच में मेरा ऐसा हो गया है कोर मेरा पर्सनैलिटी कि अच्छा इस डॉक्टर ने ऐसा बोला है, नहीं ये नहीं होगा, सेकंड ओपिनियन लेते हैं, थर्ड ओपिनियन लेते हैं, फोर्थ ओपिनियन लेते हैं, और तब जाकर के जड़ पकड़ाता है। तो प्लीज अगर आप ऐसा कोई फुल बॉडी चेकअप करा रहे हैं, मेरा ये मैसेज है आपको, और ऐसा कोई रिपोर्ट, कोलेस्ट्रॉल बीपी ये वो तो ठीक है, पर ऐसा कुछ ईसीजी जैसा रिपोर्ट या लीवर फंक्शनिंग टेस्ट या आप एक्सरे जो कराते हो उसमें कुछ गड़बड़ आता है, या आपको बोलता है कि आपका गॉल ब्लैडर में ये इशू है, स्प्लीन में ये इशू है, तो उस रिपोर्ट को रखिए, पर तुरंत उसके स्पेशलिस्ट से मिलिए, एक और बार टेस्ट कराइए, कंफर्म करिए कि हाँ ये प्रॉब्लम आई है, मेरे को सच में ऐसा कुछ है, उसके बाद उसके लिए एक्शन लीजिए। उसी रिपोर्ट को भगवान का फैसला समझ के मत डरिए, मैं आपको बोलना चाहूंगी। और अपनी बॉडी पे ट्रस्ट रखिए कि बॉडी कोई सिग्नल नहीं दे रही है, भाई इतने साल से कोई तकलीफ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात आपके हार्ट में छेद हो जाएगा, या आपको पता है कि फिर उसका क्या क्या रिपरकशंस होता है, तो करवाइए। मैं ये नहीं बोल रही, देखिए मैं एको कराऊंगी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि डिनाइल में रहना कि हाँ हम तो हेल्दी है, छोड़ो बकवास है, बकवास तो नहीं है। देखिए पर टेस्ट करवा लीजिए जो वो लोग बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, पर उस चीज से डरिए मत, घबराइए मत, प्रॉपर उसका रिपोर्ट देख करके 1-2-3 डॉक्टर से सलाह करने के बाद मानिए कि हाँ ये प्रॉब्लम आपको है। तो ये चीज तो मैंने गांठ बांध ली है, तो मैं एको कराऊंगी, मैं इस चीज को नजरअंदाज नहीं करूंगी, पर मुझे ये भी पता है कि उसमें सब कुछ नॉर्मल आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर करवा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, और डॉक्टर से मिल भी लूंगी। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया हो कि क्या क्या हो सकता है आगे, अगर आपके साथ अभी नहीं हुआ है तो कैसे उस चीज को टैकल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटली स्ट्रांग रहना है, ट्रस्ट रखना है कि, और घबराना नहीं, घबराने से गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, कभी घबराना नहीं है, नहीं घबराओगे तो बॉडी भी अच्छे से फंक्शन करेगी, दिमाग भी अच्छा चलेगा। तो चलिए यही मुझे आपसे इत्मीनान से बैठ के शेयर करना था। बाय द वे मैंने विटामिन B12 और जो डी करवाया था उसका रिपोर्ट भी आ चुका है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, टचवुड। तो यानी कि बाकी सब कुछ ठीक ही है। एक को जब कराऊंगी तो नेक्स्ट व्लॉग में उसका भी बता ही दूंगी कि क्या हुआ, उसका रिपोर्ट क्या आया और कैसा रहा एक्सपीरियंस। एनीवेज ऑन दिस नोट मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।